चीज़ के, चाहे वो मेकअप हो, ज्वेलरी हो, ड्रेसेस हों या उनकी पार्लर की कोई भी सर्विसेज हो, और उस पर जब सेल लगे तो आवाम ऐसे टूटती है जैसे कि फ्री में बट रहा है। उसका क्या राज है और उन्होंने क्या आवाम को पागल बनाया है, तो आज मैं आप लोगों के साथ फुल रिव्यू करूंगी और मैं बताऊंगी कि मैंने सेल में से इतना क्या लिया है। जो सब जो है वो सेल के पीछे भाग रहे थे, तो उसकी हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। तो कैसे हैं आप? आज ट्यूटोरियल तो है नहीं, अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस ब्लॉग नहीं देखा कि काशीज़ की सेल में क्या था और मैं क्या क्या लेकर आई और किस तरह आवाम जो है वो पागल बन रही थी, तो आज आप लोगों के साथ सब शेयर करूँगी। तो आप जो है वो मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस ब्लॉग भी लाजमी देख लीजिएगा। ये सारा आप लोगों को सामान जो नज़र आ रहा है ना, ये तकरीबन मैक्सिमम 7-8 या 9-10 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। ये मैक्सिमम 25,000 के अंदर है, ठीक है। और जो कि मैंने ये सेल में लिया है, मुझे नहीं लगता कि ये मैंने सेल में लिया है। एक तो ये कि भाई माना जाना नाम तो है, प्रोडक्ट जो है को बहुत ही ज़्यादा आला किस्म के हैं, नो डाउट। लेकिन अगर आप एक सेल लगाते हो तो भाई बंदा देखे तो सही कि आप सेल में क्या लगा रहे हो। मतलब अगर आप सेल लगा रहे हो तो समझ में आना चाहिए ना कि डिस्काउंट होगा भी या नहीं। अगर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उस पर आप 5% दे रहे हो, जो ख़वातीन यूज़ करती हैं, जो जिनका बहुत ही ज़्यादा यूजेस होते हैं, ठीक है। और काशिफ असलम को भी पता होगा कि जब मैं सेल लगाऊंगा तो ज़ाहिर सी बात है आवाम तो आएगी ही आएगी। लेकिन उन्होंने क्या सेल लगाई है, मैं क्या इतनी ही ज़्यादा आवाम जो है ना बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी कि ये कैसी सेल है। मतलब जो प्रोडक्ट्स चलते हैं उस प्रोडक्ट पे सिर्फ 5% ऑफ, 3% ऑफ। तो ये तो मतलब 100-200 का डिस्काउंट क्या होता है। और वहाँ के जो स्टाफ था वो ख़ुद कह रहा है ये कोई डिस्काउंट, मतलब इससे अच्छा तो आप जो है वो नॉर्मल डेज़ में भी ले सकते हो। ये डिस्काउंट मतलब 50% डिस्काउंट लोग जो है वो सुनकर गए थे। तो इसमें मुझे क्या मिला है, काशी की वैनिटी आप देख सकते हो, मेकअप वैनिटी, उसमें जो है ये मुझे 7,000 की थी। तो अच्छा, इन्होंने जो है ना वो एक ये था कि उन्होंने स्लिप भी नहीं दी है, ठीक है, कि मैं हम बाद में देख सकें कि कितना डिस्काउंट मिला है और उसके प्राइस एक्चुअल क्या थे और डिस्काउंट के बाद क्या मिला है। तो वो जो है वो स्लिप भी नहीं देते हैं। तो मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूँगी काशिफ असलम से, काशिफ भाई से, कि जब भी वो कोई सेल लगाएं तो प्लीज़ जो है ना अपनी सिक्योरिटी के साथ साथ जो है वो आवाम का भी ख्याल रखा करें कि आवाम जो है वो इतनी ही ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अगर कोई सेल लगाएं तो एक दिन आप ज्वेलरी का लगाएं सेल, एक दिन इस तरह जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और लोगों की इतनी पब्लिक नहीं होगी। अगर होगी भी तो इतनी ज़्यादा जो है ना क्राउड में लोग परेशान नहीं होंगे, ठीक है। तो एक ही दिन सबकी जो है वो सेल लग गई थी, आवाम इस कदर पागल हो गई थी। उसमें भी जो है वो ड्रेसेस में भी लोग कह रहे हैं कि किसी में जो है ना वो 5% ऑफ है, किसी पे जो है वो जो 10% ऑफ है। इस तरह तो मुझे नहीं समझ आता। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये 25,000 के अंदर हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई सेल में बचत हुई है। मैं तो बिल्कुल भी इसके हक़ में नहीं हूँ। अगर सेल होती ना तो मुझे कोई ख़ासा डिफरेंस नज़र आता है कि अगर 5,000 की भी अगर किसी को बचत हो जाती है तो वो एक नज़र आती है। बल्कि मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा ली है, क्योंकि जिस दिन सेल थी मैं रक्शे में गई हूँ और रक्शे में ही आई हूँ, जिसमें से जो है वो मेरा 2,000 रुपये जो है वो मेरा किराया ही लग गया था, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने जो है वो सेल में कोई बचत की है या फिर काशिफ असलम ने सेल में जो है वो लोगों को डिस्काउंट प्रोवाइड किया है, नो। अच्छा, ये फिक्स एंड ग्लो का स्प्रे था, ये सारे रेट आप जो है वो आप उस पर जाकर देख सकते हो। अगर मेरे पास कोई लिस्ट होती, मुझे नज़र आता या वो देते, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती कि एक्चुअल प्राइस ये थे और सेल के बाद ये हुए हैं, तो हमें डिफरेंस नज़र आता, ठीक है। मैंने जो है वो इनके एक्चुअल प्राइस को काउंट किया है तो वो अंडर 25,000 का ही बन रहा है। सेल में मैक्सिमम मुझे 1,000 का भी डिस्काउंट नहीं हुआ। मतलब ये कोई सेल है, ये लोगों को धोखा देने वाला है। मतलब जैसे लोगों को धोखा ही दिया जाता है, इस तरीके से लोग जो है वो, मैं भी समझ रही थी कि 50% ऑफ है, अगर मैं रक्शे में भी जाऊंगी तो मुझे जो है वो ज़ाहिर सी बात है, अगर मुझे 20,000 का मैं सामान लेती हूँ 40,000 का, तो ये है कि वो हमें 20,000 में मिल जाएगा। लेकिन वो ख़ुद कह रहे हैं कि 50% अप टू है, मतलब जैसे किसी पे 5%, किसी पे 10। तो काशिफ भाई को ये अनाउंसमेंट जो है वो उनको जो है वो बताना चाहिए था, क्लियर करना चाहिए था। अच्छा, अब आप ये जो देख रहे हो ना, ये ब्लैक कलर का, जेट ब्लैक कलर का जो है वो मैट शेड में है।
मेरी जो पैलेट में ख़त्म हो गया था तो मैं ये सिंगल लेकर आई हूँ और नो डाउट बहुत ही आला किस्म के प्रोडक्ट थे। लेकिन ये सिंगल प्रोडक्ट जो है वो 700 का था मैक्सिमम। तो ये जो है वो मुझे ये मिला है 700 में। तो इसमें के बाद जो है वो मैंने ये जेल लाइनर लिया था। अच्छा, जो इनके कॉमन प्रोडक्ट होते हैं ना, जो बिल्कुल हाई मतलब जो बहुत ज़्यादा चलते हैं, वो तो ज़्यादातर जो है वो ना आउट ऑफ स्टॉक हुए थे। इसमें से सिर्फ मुझे जेल लाइनर जो है ना वो 2-3 लेने थे, जिसमें से ब्लू भी आउट ऑफ स्टॉक था, वाइट भी आउट ऑफ स्टॉक था। तो ये मुझे सिर्फ स्काई ब्लू ही मिला है और ये मैक्सिमम 1800 का था। तो बस मैं यही बोलूँगी कि बस आइंदा के बाद अगर मैं सेल में तो मैं कभी भी नहीं जाऊँगी। मैंने दोनों कान पकड़ लिए, क्योंकि बंदा जो है वो इतना परेशान हो जाता है इस सेल में जाकर बंदा करे भी तो करे क्या। अच्छा, एक तो ये था कि वहाँ के शीशे टूट गए थे, शीशे नहीं दरवाजे टूट गए थे शीशे के। और उसके बाद ये कि हमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। और जब मैं सेल के लिए जब गए थे हम लोग, तो सबसे ज़्यादा लोग जो है वो स्लिप ही लेकर आ रहे थे कि आप नेक्स्ट डे आ जाइएगा, नेक्स्ट डे आ जाइएगा, या फिर आपको 10 डेज़ की जो आपको वैलिड स्लिप मिल रही है, आप जो है वो 10 डेज़ या 15 डेज़ के अंदर अंदर आप आके ले सकते हो। मैं दूसरे दिन ही पहुंच गई थी, क्योंकि मेरा सामान जो है वो स्टॉक ख़त्म हो गया था काशीज़ का। तो मैं लेने गई थी, तो उन्होंने जो भी टेस्टर होते हैं ना वो सारे हटाए हुए थे। और इनकी जो स्टाफ है ना, जो देने वाले हैं, वो तो इतने ही कोई ढीले किस्म के थे ना, इतने ही कोई लूज़ थे, मतलब समझ लें ऐसा लग रहा था जिसके से वो रोज़े में काम कर रहे हो या 2 दिन से उनको कोई खाना नहीं दिया हो। इतने ही लेज़ी पने से काम कर रहे थे ना। तो मतलब नहीं समझ में आ रहा था कि बंदा ख़रीदे भी या देखे भी, बंदा देखेगा जब भी तो बंदा लेगा ना। लेकिन वो लोग तो भाई नहीं दिखा रहे थे, बहुत मुश्किल से। ये सिंगल ब्रशेस जो है ना वो 500 या 700 इस तरीके के ईच थे, क्योंकि मेरे पास ब्रशेज़ जो है वो ऑलरेडी हैं ही। लेकिन जो ब्रशेज़ मैं जो है वो देखना चाहती हूँ कि काशीज़ की कैसे होनी चाहिए, तो मैं जो है वो ये लेकर आ रही हूँ। और ये मैंने वीडियो इस वजह से देर में अपलोड करी है कि मैं उन चीज़ों को इस्तेमाल करके जो मैं न्यू लेकर आई हूँ, जिसका मुझे नहीं पता, तो उसका रिव्यू भी हो जाए, ठीक है। तो ये मैं लाइनर ब्रश लेकर आई हूँ, नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त है अभी तक तो फ़िलहाल, क्योंकि मुझे यूज़ करते हुए मैक्सिमम 10 to 12 डेज़ हुए हैं। और नो डाउट इसका जो है वो रिज़ल्ट काफ़ी नॉर्मल है, ठीक है। इसमें ब्लश पैलेट में यूज़ कर चुकी हूँ, मैं ये दूसरी पैलेट लेकर आई हूँ, इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। काशीज़ के जितने प्रोडक्ट हैं बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन कुछ जो है वो खामियां हैं। तो आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। तो फिर कल मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।